आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरपी यादव, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, जय एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम सेफ्टी ऑडिट और माइन क्लोजर प्लान के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? सेफ्टी ऑडिट मीन्स द चेकिंग और डिटरमाइनिंग the safety status of the mines. For this safety audit, a committee is formed by outside experts who are retired, highly experienced, knowledgeable and rational persons. The team will be headed by a mining engineer. Other members will be as follows: one engineer in electrical and mechanical side से, वन सिविल इंजीनियर होगा, वन जियोलॉजिस्ट, वन सर्वेयर है और एक वन कंप्यूटर एनालिस्ट डाटा एंट्री करने के लिए। अब देखते हैं ये टीम क्या करेगी। दिस टीम विल एग्जामिन द फॉलोइंग आइटम्स इन द माइंस: मैनेजमेंट ऑफ बेंचेज, मैनेजमेंट ऑफ डंप्स, डेंजर ऑफ इनंडेशन, डेंजर ऑफ फायर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंस्पेक्शन सिस्टम बाय माइन ऑफिशियल, माइंस को कैसे सुपरवाइज किया जाता है उसके बारे में देखेगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है माइंस का उसको चेक करेगी, सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड रिकमेंडेशंस, सप्लाई ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ प्लान एंड रजिस्टर, फंक्शन ऑफ आईएसओ, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन क्या है उसको भी चेक करेगी, मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड वर्किंग एरिया इन द माइन, मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड वर्किंग एरिया इन द माइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट एसेट्रा। और अब देखेगी स्टेटस ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या स्टेटस उसको भी चेक करेगी, मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एचआर ह्यूमन रिसोर्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ओएचएस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस, अदर इशूज कनेक्टेड टू सेफ्टी ऑफ माइंस इसको भी चेक करेगी। आफ्टर एग्जामिन ऑल द रैंकिंग इज डन बाय द टीम, सब पूरा एग्जाम करने के बाद एक रैंकिंग देगी ये टीम। ए कॉपी ऑफ दिस फॉरवर्ड टू चीफ ऑफ कॉरपोरेट ऑफिस। अब हम देखते हैं सेफ्टी ऑडिट के बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट ऑफ सेफ्टी ऑडिट: इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी लेवल ऑफ माइंस, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी स्टेटस ऑफ माइंस, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन्स, रिडक्शन इन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। सेफ्टी ऑडिट से इससे क्या होगा? रिडक्शन इन एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर सेफ्टी। बिकॉज ऑफ एबव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ माइंस इंक्रीज, बिकॉज ऑफ मोर प्रॉफिट more welfare facility can be given to workers, because of high production establishment in the market, हाई प्रोडक्शन होगा बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना इंसिडेंट के, तो मार्केट में इसकी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, डेवलपमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड गुड विल एसेट्रा। अब हम चर्चा करेंगे माइन क्लोजर प्लान के ऊपर में। वेन एवर ए माइन इज क्लोज्ड, ऑल द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन हैव लॉस्ट देयर अर्निंग एंड अकोमोडेशन। दे मे बी एनी ग्रुप ऑफ एज फ्रॉम 21 years to 60 years, so that these persons are not affected due to lack of accommodation and earning. For their safety, government have made a policy to protect the affected person's problem, and this policy is known as mine closure plan, and this is submitted by the mine owner when they take clearance from the government, and this is also known as the EMP. Whenever a mine is open
At this time, MCP mine closure plan has to be submitted to IBM. There are two types of MCP. First, PMCP Progressive Mine Closure Plan और second है FMCP Final Mine Closure Plan. When mine is running, some activity of mine closure plan is conducting right from beginning to end of the mine, like preparation of land, reclamation of land, construction of colony and plantation, etc. This process is continued so long mine is going on. When 6 years left for closing of mine, the more activity is done fastly, like construction of accommodation, water supply system, development of agricultural activity, fisheries, boating clubs, making hotels, motels, and malls. In these places, the affected persons may be employed and earn money. आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।